वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ 10th क्लास के MCQ क्वेश्चन को देखेंगे मैथ्स के। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 420। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 420। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6 और 20 का HCF क्या होगा। तो हम लोग HCF निकालने का बहुत तरीका जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा HCF निकाल देंगे। तो भाग विधि मतलब बड़ा को लिखेंगे बीच में 20 और 6 से देंगे। तो 18 आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ कितना बचा? 2 बचा। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ लिखेंगे और 2 तिया 6, मतलब यहाँ 6 आ गया तो कट गया। तो ये जो आएगा लास्ट वाला, इसको हम लोग HCF बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि y इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यांकों की संख्या कितनी है। ये बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी पूछ रही है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है कि यदि y इक्वल टू px लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x एक्सेस में जितना भी जो लाइन है, जो भी मतलब ग्राफ का आई है, उसको देखेंगे किस x एक्सेस पे k बार काटा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पॉइंट पे काटा है। ये 2 पॉइंट पे काटा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो संख्या होगा, शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो द्विघात, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि द्विघात मतलब 2 को घात होना चाहिए। घात किसको बोलते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो द्विघात बोल रहा है, इसका मतलब है कि शून्यांकों का अधिकतम संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे 2 ही होगा, मतलब x का 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक क्या है। देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि x का जो 2 वैल्यू आएगा, वो इसमें कौन कौन सा आएगा 4 ऑप्शन में से। तो हम लोग यहाँ पे एक दिमाग लगाएंगे। ऐसे तो हम लोग निकाल सकते हैं गुणनफल विधि से, लेकिन हम लोग दिमाग लगाएंगे कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन में हम पहला जो है 1 है, -1 है, फिर 1 है, इसमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो ज़्यादा है, ज़्यादा बार है नहीं करके, हम लोग जो एक बार है उसको देखेंगे। जैसे कि -1 को हम लोग पुट करके देखेंगे। किस में पुट करेंगे? तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। जैसे कि आप 3 है, मान लीजिए कि 3 है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, हम -1 पुट कर रहे हैं, का स्क्वायर। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस का, फिर माइनस का 1 और फिर माइनस का 4। मतलब एक्स के जगह पे हम माइनस का 1 को पुट करके देखें। तो देखें, सॉल्व किए तो कितना 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4। अब हम लोग 3 के 3 और 1 4, मतलब प्लस का 4 माइनस का 4 कट के 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसका जो शून्यांक है -1 वो है, इसीलिए इसमें क्या आ गया, 0 आ गया बराबर में। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन बी है, ये हम सही 100% नहीं कह सकते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग का ये है, डाउट है। ये तो कभी नहीं होगा, ए और सी कभी नहीं होगा, क्योंकि एक शून्यांक 1 और 1 है, जो कि 1 और 1 इसका शून्यांक नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि फिर से और एक बार जो शून्यांक को चेक करने का है। तो इसमें तो -1 सेटिस्फाई कर गया, लेकिन 4/3 कर रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। तो 4/3 करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। तो 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक 3 चला गया, तो 16/3 माइनस 4/3 माइनस 4। अब इसको फिर हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 होगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3 एलसीएम ले लिए, और यहाँ 16 हो गया, माइनस का 4 और माइनस 4 तिया 12 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना 16, इधर 16, तो प्लस का 16 माइनस का 16 कट के 0। मतलब आपका आंसर जो होगा ये 2 होगा ही।
ठीक है, इसलिए इसका 5 का आंसर बी हो गया। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मतलब मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को पूछा गया था मूलों का योग, तो मूलों का योग माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, मतलब एक चर जिसके पास एक वो चर है उसका रैखिक समीकरण मतलब लाइन है ना। तो इसमें हमारा ए नंबर हम देख पा रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। अब निम्न में से विभक्त कर, इसको डी का भी सूत्र बोला जाता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ऑप्शन नंबर 1। अब समांतर श्रेणी जो कि एपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो दिया गया है। इसका पूरा प्रथम पद क्या होता है, तो ये यदि एपी में है ना तो फर्स्ट वाला जो पद को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे 10 नंबर देख पा रहे हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से द्विघाती सूत्र क्या है। तो हम लोग द्विघात यदि समीकरण पढ़े होंगे तो उसका एक सूत्र होता है, वो कंबाइंड सूत्र क्या होता है, तो माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर है। अब द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विभक्तीकरण क्या होगा, मतलब इसका एक्चुअल में बोला जा रहा है कि d क्या आएगा। तो हम लोग d जो जानते हैं, क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और हमारा यहाँ पे हम लोग सबको ही जानते हैं कि ये a है, ये क्या है, b है, और ये c है। तो हम लोग इस तरह से इसको पुट कर सकते हैं कि बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो इसको गुना माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 25, ठीक है। अब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो nवां पद क्या होगा। तो nवां पद निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सभी वर्ग क्या होता है, तो सभी वर्ग जो होता है, वर्ग एक समरूप चतुर्भुज होता है, या वर्ग मतलब एक इसको बोल सकते हैं कि समरूप होता है, ठीक है। सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होता है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर देखेंगे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि हम लोग वृत्त इसको जानते हैं, और इसमें स्पर्श रेखा मतलब किसी को भी छू के जा रहा है, इसका मतलब है जो भी रेखा जा रहा है छू के, उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे हम एक एक पॉइंट पे बहुत सारे दे सकते हैं, जिसके कारण ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, अनेक। अब देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। जो वृत्त होता है, मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है, और वृत्त का कोई भी एक तो दो छोर को जोड़ देंगे तो उसको जीवा बोलते हैं। और वो जीवा जो होता है, ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा जीवा मेरा क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा जीवा मेरा ये दोनों को मिलाएंगे तो होगा, केंद्र से होकर जो मिलाया जाएगा उसको बड़ा जीवा बोलेंगे, और ये जो बड़ा जीवा होता है ये व्यास कहलाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं 16 नंबर कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर 1। आगे लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या है। तो परिधि क्या है, तो हमारा परिधि क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि, वो होता है आपका 2 पाई r, और मेरा 2 है, और पाई का वैल्यू हम 22/7 जानते हैं, और r दिया हुआ है 7, तो काट देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 16 तारीख का जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव का 40 नंबर, इसमें से लगभग क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले इसको एक बार देख के जरूर जाएं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है,
तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमको त्रिज्या निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और मेरा क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, 22/7 गुना आर स्क्वायर, फिर हम इसको इधर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 154 गुना 7/22, और इसको काट देंगे तो मेरा 7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, मतलब आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण कितना होता है। तो एक घड़ी जो होता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। अगर वृत्त के अंदर एक दिए हुए वृत्त से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब वृत्त के अंदर एक दिए हुए वृत्त से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है का सार्वमांतर क्या होगा। सार्वमांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सार्वमांतर। तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि इसको हम लोग A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। तो मेरा जो D1 होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 मेरा क्या है, 10 है, और माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना, 6 आएगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यदि AP में बोल दिया है तब तो इसका सार्वमांतर 6 ही होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा B होगा। ठीक है, अब निम्न में से 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन सा है। मतलब 120 का अभाज्य गुणनखंड हमको करना है। तो 120 का जो हम एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड एलसीएम विधि द्वारा, तो हम लोग 2 से देंगे तो 2 छक 12 0, 2 तिया 6 0, 2 का पावर में 2 1 2, 2 5 6 10, और फिर 3 से देंगे तो 3 5 15। तो इसका गुणनखंड में क्या होना चाहिए, तो 2 का पावर 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1। 2 का पावर 3, 3 और 5, इसलिए ऑप्शन नंबर A सही होगा। अब लिखा हुआ है कि एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। a नॉट इजकल टू 0 में 2 बराबर मूल होते हैं। अब दो बराबर मूल कब होंगे, कौन सा कंडीशन में, तो जब मेरा क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू, तो यदि 0 आ गया इसका मतलब कि एक जो वैल्यू आएगा x का दोनों सेम आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आकृति में DE समांतर BE है तो AD बटा DB बराबर होगा। मतलब ये जो आपका DE जो समांतर है किसके समांतर है, तो BC के समांतर है। जब यदि ऐसा कोई त्रिभुज है तो हम लोग क्या जानेंगे कि जो AD मतलब AD जो होता है AD बटा DB जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, AE बटा EC। ठीक है, तो AE बटा EC कहाँ है, ऑप्शन नंबर C, इसलिए आपका आंसर जो होगा C सही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक। यदि आपको इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, अच्छा लगे वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।